नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोगों को 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी के, उन सभी के सारे शिफ्टों के वीडियो एक साथ लाने के लिए तो मैं आप लोगों की डिमांड पर फर्स्ट फेज़ में आए हुए जितने भी शिफ्ट हैं उनके सभी रियल और ऑथेंटिक प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को देख लीजिए तथा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग कम से कम अपने 10-10 फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे जो है अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, क्या पूछा आपसे, देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, 1857 की क्रांति को कब दबा दिया गया था? तो ये क्रांति जो शुरू हुई थी 1857 में शुरू हुई थी, इसको दबा दिया गया था 1858 में, ठीक है, एक साल बाद, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। यही भी हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है और यह गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आरटीआई कब लागू हुआ था? तो आरटीआई लागू हुआ था 2005 में। आरटीआई का फुल फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी होती है फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न पूछा था, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था। ये क्यों पूछा है आपसे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसी अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, 1924 के अधिवेशन में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गांधी सागर बांध कहाँ है? तो जो गांधी सागर बांध है, ठीक है, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपसे, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो जो URL कंप्यूटर की एक सिस्टम है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को के अंदर कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो आपसे पूछा, यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, इसके अंदर विश्व में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल इसके अंदर है 1121 है, ठीक है। अगर आपसे भारत का पूछता है तो भारत में करीब 40 से 42 है, ठीक है। कन्फर्म डिजिट मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पोखरण टेस्ट का नाम क्या था? तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई, कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में। इसका नाम जो हम लोग रखे थे स्माइलिंग बुद्धा रखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अगला, और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? तो जो अकबर का राज अभिषेक हुआ था 1556 में हुआ था, ठीक है। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे, देखिए क्वेश्चन SI का था। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे था, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ बना, आपसे पूछा था। तो सर, जो सबसे पहला हाईकोर्ट है वो कलकत्ता में बना है। कब बना था? 2 जुलाई 1662 ईस्वी में बना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1862 है, ठीक है, 2 जुलाई 1862 में है। तो जो 1862 है, 1862 में 3 हाईकोर्ट बने हैं। कौन कौन से? कलकत्ता हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट और चेन्नई हाईकोर्ट। कौन कौन से? कलकत्ता हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट और चेन्नई हाईकोर्ट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनसैट बी रॉकेट इसरो ने कब लॉन्च किया था? तो एक हमारी ये जो थी सैटेलाइट थी, मौसम संबंधी सैटेलाइट थी, इसको लॉन्च किया गया था 1983 में, ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था किसी प्रख्यात व्यक्ति की मृत्यु से था, किसी प्रख्यात व्यक्ति की मृत्यु से था, ये मुझे नहीं मिला था। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था फर्स्ट स्टेप में, मनुष्य का जो बॉडी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य की जो बॉडी होती है उसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सबसे पहला एशिया में ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? तो आपको बताना है कि एशिया में सबसे पहले जो ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो जो सन 1964 में जापान में हुए थे सबसे पहला एशिया में ओलंपिक गेम। और आपसे दूसरा पूछे थे कब हुआ था? तो जो सेकेंड जो एशिया में ओलंपिक गेम हुए थे 2008 में हुए थे। कब हुए थे? 2008 में हुआ था। कहाँ पे? चाइना में हुए थे, ठीक है, चाइना के बीजिंग में। और इसी ओलंपिक में भारत का व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में जीता था। किसने? भारत के पहला गोल्ड व्यक्तिगत रूप से जो जीता था अभिनव बिंद्रा ने जीता था इसी ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था सबसे पहले भारत ने ओलंपिक गेम में कब भाग लिया था? तो 1920 में सबसे पहले भारत ने भाग लिया था ओलंपिक गेम में, ठीक है। आपसे पूछा था हाल ही में अर्जुन अवार्ड किसे मिले हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अर्जुन अवार्ड अभी किसको मिले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से निकलता है? तो बाइल जूस जो होता है पित्त रस जिसे कहते हैं हिंदी में, पित्त रस जो निकलता है यकृत से निकलता है। और आपसे पूछिए स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था फर्स्ट यंगेस्ट महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएंगी मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं। इनके साथ जो भारत के थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे उनको मिला था। इनका नाम क्या था आप लोग बताइए? कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनको मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या जोड़ा गया था? तो जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था फूल गोभी एक लिंगी है या द्विलिंगी है? आप लोग उसे कमेंट करके बताइएगा कि फूल गोभी एक लिंगी है या दो लिंगी है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, आप लोग बताइए जो क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किससे संबंधित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है। आप लोग पंचवर्षीय योजना भी अच्छे से ध्यान में देकर जाइएगा जिसका सेकंड फेज में एग्जाम होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1962 की युद्ध हार के बाद 1962 में भारत ने किससे युद्ध हारा था? तो चीन से हारा था। तो उस समय हार के बाद कौन से रक्षा मंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो 1962 के युद्ध में जो भारत के रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था कोरोमंडल का तट किस राज्य में है? तो जो भारत का ऐसे पार्ट होता है जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में जो तट होता है इसे कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो जो चंद्रयान 2 है GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है GSLV के, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। आपसे PSLV का भी पूछ सकता है क्योंकि पूछा भी है आगे, PSLV, GSLV, SSLV, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए। जो PSLV होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल होता है, और इसका जो होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल होता है। और जो GSLV होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, ठीक है। और जो आपसे पूछा था क्वेश्चन चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 2 है GSLV Mk3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें 3 पार्ट थे, कौन कौन थे? जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, जो इसमें रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था, और इसमें एक नाम ऑर्बिटर था जो चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी है? तो जो अवध का साम्राज्य है उसे लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था कितने डिग्री तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है?
तो प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर प्रतिक्रिया की दर जो है दुगनी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो संगाई फेस्टिवल है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछा था जीएसटी कब लागू हुआ था। इसे हम लोग जीएसटी दिवस भी कहते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो माजुली द्वीप है क्या, पहले आप लोग ये जान लीजिए। जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मतलब नदी डेल्टा है जो माजुली है। ठीक है, और ये असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह 2015 से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत के कहने पर यूएन में, कहाँ पे, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पे इसको मान्यता मिली थी 21 जून को योग दिवस मनाने की। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था भारत में प्रथम रेल कब चली थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ था 1930 में हुआ था, और जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1931 और क्रमशः 1931 और 1932 में हुआ था। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कौन सा, कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 1931 में, उसी में केवल कांग्रेस ने भाग लिया था, प्रथम में और द्वितीय में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा दे रहा हूँ, आप लोग ने कहीं नोट कर लीजिए। आपसे जो अगला प्रश्न पूछा है किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो गोवा राज्य है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य की, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। तो पब्लिक सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है वो कौन सी है, एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद मरुस्थल आ जाता है। तो जो अरावली पर्वत रेंज है, अरावली पर्वत रेंज जो हमारे राजस्थान राज्य में पाई जाती है, इसके बाद मरुस्थल आ जाता है। कौन सा मरुस्थल आ जाता है, राजस्थान का थार रेगिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2020 में कहाँ हुई थी। तो स्विट्जरलैंड दावोस में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था एलिफेंटा की जो गुफा है किस द्वीप पर है। तो जो एलिफेंटा की गुफा है वो महाराष्ट्र राज्य में एलिफेंटा द्वीप या धारीपुरी गुफाएं द्वीप पर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व का कोल्ड मरुस्थल कहाँ है। तो ये है पैटागोनिया, अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दक्कन का पठार पाया कहाँ जाता है। तो जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की फसल होती है। तो कपास की फसल के लिए आपको पता है कि काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दक्कन की पठार जो है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था उसको देख लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तु स्थल को संरक्षित प्रदान किया जाता है। तो जो 100 वर्ष की वस्तुएं होती हैं उनको संरक्षण प्रदान किए जाते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। और आप लोग बताइए कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक 43 है। ठीक है, कौन सी है, 43। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। तो जो नॉर्टन है एक प्रकार का एंटीवायरस है। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था उसको देख लीजिए, क्या पूछा था,
जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, किसको जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पोंगल बर्ड काउंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो पोंगल बर्ड काउंट महोत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। ठीक है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला में है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? तो पेड़ों में जो जड़ से पत्तियों तक जो जल होता है वो जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। अगर आपसे पूछे खनिज पदार्थ कौन पहुंचाता है तो फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सतत विकास कार्यक्रम से एक प्रश्न था, आप लोग उसको बताइएगा कौन सा था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क राजा के, कुषाण वन के जो राजा थे कनिष्क का टाइम में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जो कश्मीर में है कुंडल वन, वहाँ पर हुआ था। ठीक है। आप पहली, दूसरी, तीसरी भी याद कर लीजिए कहाँ पे हुआ था। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोग लिखना चाहिए तो आप चारों याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको लिख लीजिए। मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, क्योंकि बड़ी ट्रिक है थोड़ी। अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। थोड़ी और ट्रिक है, लेकिन आपको याद करना है। आपको पढ़ाई से मतलब है, आप उस बातों पर मत जाइएगा। जो मैं बोलूँगा आप उसको याद कर लीजिए। अगर लिखना हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्या है? आप ऐसे लिखिए, राजा आजा। कैसे लिखना है? राजा आजा, आजा एक हो गई। फिर उसको लिखिए वैशाली काल है, वैशाली काल है। ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिए, राजा आजा वैशाली काल है। आप लोग गलत मत मानिएगा, पटाओ आशिक। ठीक है। कुड़ी कंगाल है। इसे आप लोग चारों ट्रिक याद करते हैं। कुड़ी कंगाल है। कैसे? जो पहला इसमें क्या है? राजा आजा। तो जो पहला हुआ था, जो मतलब हुआ था राजगिरी में होगा। राजा से क्या होगा? राजगिरी और अजात शत्रु के टाइम में। राजा आजा वैशाली काल। जो दूसरा हुई थी वैशाली में हुई थी, काल से क्या होगा? कालशोक के टाइम में हुआ था। ठीक है। वैशाली में कालशोक के टाइम में। तीसरी है पटाव आशिक। पटाव से हो गया अपना पटना और आशिक से हो गया अशोक। ठीक है। और जो चौथा हो गया कुड़ी कंगाल, तो कुड़ी से हो गया क्या? कुंडलवन। कंगाल से होगा कनिष्क। आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। ये पहली हमारी जो बौद्ध समिति हुई थी, ये दूसरी हुई थी, और ये तीसरी हुई थी, और ये हुई थी चौथी। ये बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ ट्रिक। अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ फिर से, राजा आजा वैशाली काल है, पटाओ आशिक, कुड़ी कंगाल है। ठीक है। राजा से क्या हो गया? राजगिरी। आजा से अजात शत्रु। वैशाली से वैशाली में हुआ था। काल से हो गया कुषाण, नहीं, वैशाली कुंडल वन में। वैशाली जो था कनिष्क के टाइम में। ठीक है। और नहीं, एक मिनट रुकिए, तो भूल गया मैं खुद ही। तो जो थी राजा आजा वैशाली काल है, पटाओ आशिक, कुड़ी कंगाल है। तो यह है जो राजा आजा राजगिरी में अजात शत्रु के। वैशाली जो हुआ था दूसरा वाला वैशाली काल है, तो वैशाली में हुआ था कालशोक के टाइम में दूसरा वाला। और जो तीसरा हुआ था राजा आजा वैशाली काल है, पटाओ आशिक मतलब पटना से अशोक के काल में। और जो चौथा है कुंडलवन कनिष्क के काल में। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई हुई। अगला चलते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथि कौन सी है? तो लार है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर में तीनों क्या हैं? तो ये मापन यंत्र है। ठीक है। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, ओजोन में कितने अणु होते हैं? तो ओजोन में O3 3 अणु होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जाट जो है फर्नांडीज कर रहे थे 1974 के रेल हड़ताल का। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम क्या है? तो जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस कोशिका का 2 भागों में विभाजन होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करती है? तो आपको पता है जो अमीबा होती हैं, पैरामीशियम होती हैं, और जो मैनिया होती हैं, ये सब क्या करती हैं? अपने बॉडी को 2 भाग में तोड़कर नए कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, देख लेते हैं। पूछा था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो होता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर जी हैं पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और जो ये कब हुआ था ये अधिवेशन? तो जो पहला हुआ था 1885 में हुआ था। जो तीसरा हुआ था जो 1800 कब हुआ था? 87 में हुआ था। ये तीसरा हुआ था जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में शुरू हुई थी खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, साउथ एशियन गेम कब हुआ था? 2023 में। इसको आपको बताना है कहाँ होगा 2023 में साउथ एशियन गेम। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता है 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2022 के विंटर ओलंपिक गेम चाइना में होंगे। कहाँ पे होंगे? 2022 के ओलंपिक गेम जो होंगे विंटर ओलंपिक, वो कहाँ होंगे? वो चाइना में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं? तो वेंकैया नायडू हैं 13वें नंबर के। आपसे प्रधानमंत्री भी पूछ सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 15वें नंबर के हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को 1930 में। कब? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? रमन प्रभाव खोज करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2018 एशियन गेम कहाँ हुए थे? तो इंडोनेशिया में हुए थे 2018 के एशियन गेम। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कार्बन के अपर रूप से प्रश्न पूछा था। तो आपको पता है कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से? ग्रेफाइट, हीरा और एक होती है, एक कौन होता है आप लोग बताइए, मुझे नहीं याद आ रहा है। अगला प्रश्न आप बताइए, पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम राज्य में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताया था आगे। यूनेस्को विश्व धरोहर के भारत में कितने स्थान है? तो भारत के 40 स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है झारखंड की राज्यपाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत की कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सी है? तो आरोग्य सेतु जो है भारत की कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अजंता एलोरा गुफा किस राज्य में है? तो ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछा है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व तो कौन सा है? तो 287 आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 87 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 15, 15 तो 17, 17 जो होता है क्लोरीन का होता है। ठीक है, आप लोग उसको पता होना चाहिए। आप लोग प्रोडक्ट टेबल के क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कंप्यूटर में कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो उसमें ऑप्शन 4 दिए थे, कागज़ दिया था, ALU दिया था, CPU दिया था, मेमोरी दिया था। तो जो कागज़ होगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो हुआ था 1962 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, जो रहा होगा आप लोग बताइएगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किन किन राज्यों की जो है सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, पंजाब की लगती है, कश्मीर की लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो भारत की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना है राज मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 2017 को भारतमाला परियोजना की। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो जो है 1 फरवरी 2019 को जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो बजट पास नहीं कर पाए। तो उस समय के जो कार्यवाही वित्त मंत्री बने थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने बजट को पास किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर आपसे पूछता है तो कुल 395 आर्टिकल हैं, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 हैं।
अगर वैसे आपसे पूछता कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो वो करीब 470 के करीब है। कितने हैं? 470 के करीब में है लगभग में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं, तो लोकसभा की संख्या के, इसमें आपसे पूछना चाहिए था केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं। तो जो लोकसभा की सदस्य की संख्या होती है उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था संवेग का सूत्र पूछा था, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग P इक्वल टू होता है m इंटू वी। m का होता है मास होता है, v क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है संवेग होता है, और इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा है कम से कम। इसकी जो शुरुआत हुई थी इसको आप लोग देख लीजिए, 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था महारत्न कंपनी कौन सी है? तो इतना 10 जो है भारत की महारत्न कंपनियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार इससे 4-5 क्वेश्चन बार पूछा गया है। तो आप लोग इन सारे कंपनियों को देख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, एनटीपीसी यहाँ से आप लोग अपना एनटीपीसी पेपर में समझिएगा। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे अगली जो महारत कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अगली जो लास्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, SAIL, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? तो जो सेतु भारतम योजना है ये 4 मार्च 2016 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में इसने गोल्ड जीता था? तो जो इसका सही जवाब हो जाए रानी सरनोबत ने जीता। किसने? रानी सरनोबत ने जीता था गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो जो 15वें नंबर के जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल हैं। आपसे CAG भी पूछ सकता है। कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल वो 14वें नंबर के हैं, गिरीश मुर्मू जी हैं। और सॉलिसिटर जनरल भी आपसे पूछ सकता है, ये तुषार मेहता जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है, ओपेक में कुल कितने देश हैं? तो ओपेक में कुल 13 देश हैं। कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, ईरान, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुला, गबोन और गिनी कांगो है, ठीक है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि जनवरी 2020 में किसने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी? तो इक्वाडोर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो जो ISA है इसका मुख्यालय भारत में है। ISA का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। और किसके सहयोग से बना है? ये फ्रांस और भारत के सहयोग से बना है, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछेगा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें ग्राफिक होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ग्राफिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी जो हैं वर्तमान के नेपाल के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था URL, देखिए बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्योंकि तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है अभी तक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? तो आपको मैं 4 ये आपको दिखा देता हूँ कौन कौन शामिल थे। तो धन्वंतरी थे, क्षणवक थे, अमर सिंह थे, शंकु बेताल भट्ट थे, घट परी थे, कालिदास थे, वार मिहिर थे और वार रुचि थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? तो जो अशोक के प्राचीन शिलालेख है 2 भाषाओं में मिले हैं। कौन कौन से हैं? एक ब्राह्मरी, एक खरोष्ठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मास्का डिमोस्का होता है वो घरेलू मक्खी के वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है? तो जॉन MC क्रैथमी जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर हैं। इसे हम लोग AI भी कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्ट्ज जो होती है आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था हरियाणा में कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है जिसका नाम क्या है? गोरखपुर
न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसकी जो नींव रखी गई थी 13 जनवरी 2014 को रखी गई थी। मनमोहन सिंह ने इसको रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पारवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये क्या है? वैगनल तेलंगाना में है। कहाँ पे है? पारवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वैगनल तेलंगाना में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था देश की पहली समुद्री विमान सेवा कब शुरू हुई थी? कहाँ शुरू हुई थी? तो अंडमान में शुरू हुई थी 2010 में। देख रहे हैं आपसे कितना कितना क्वेश्चन पुराना पूछा जा रहा है, 2010 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो जो बड़ोदरा है गुजरात में खोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 2020 में भारत की रैंक थी 48 थी, पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड था। और 2019 से आपसे पूछता है, 19 में भारत की रैंक थी 52। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज है भूगोल के जनक। ठीक है, आप लोग इतिहास के भी और अर्थशास्त्र के भी सब लोग सारे जनक याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि जो नॉर्वे अकादमी है वो केवल शांति के क्षेत्र में अवार्ड देती है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था अगला प्रश्न आपसे पूछा था मिल्की वे आकाशगंगा के नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्की वे जो आकाशगंगा है वो कौन सी है। तो जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी पृथ्वी सूर्य है, वो उसको हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। और इसके नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ठीक है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम राज्यसभा के थे, ये हमारे सभापति। ठीक है, ये पहले हमारे उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था येलो वेस्ट मूवमेंट किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट मूवमेंट जो था, येलो वेस्ट आंदोलन फ्रांस में इसको चलाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था गरम दल के नेता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो इसके जो नेता हैं गरम दल के, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे गरम दल के नेता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में प्रथम व अंतिम रंग कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए सूर्य के प्रकाश का जो पूरे कलर होते हैं उसमें 7 कलर होते हैं। कौन से? विग्योर होता है, उसका ट्रिक आपको याद करने के लिए जो प्रथम होता है वी से और जो अंतिम होता है आर से। वी से हो गया अपना वायलेट और अंतिम हो गया रेड से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था कौन सा संतूर वादक नहीं है? तो ये आपको इसमें से आपको अगर पता होगा कौन सा संतूर वादक है तो उसमें से नहीं जो रहा होगा वो आप मार सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा संतूर वादक हैं। तो तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा और शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर वादक हैं। इसमें जो शिव कुमार शर्मा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा है महाराष्ट्र के संगीत लोकप्रिय नृत्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा था WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 कहाँ हुई थी? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था फॉर्टेन भाषा का अर्थ क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फॉर्टेन भाषा का अर्थ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय नारा कौन सा दिया गया था? देखिए ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला था, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी 1916 में इसकी स्थापना। अगला प्रश्न पूछा था जॉनबिल महोत्सव मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है जॉनबिल मेला। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कितने देश हैं? तो कुल इसके 10 देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे किरण कुमार जी को, इनको फ्रांस की
सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है और शिव जी को समर्पित ये मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा था, देखिए क्वेश्चन बार बार आया था, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो इनटैक और एचसीएल के बीच समझौता हुआ है उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बीपी के नियंत्रण के लिए कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? तो बीपी के नियंत्रण के लिए जो होता है सर्वगंधा औषधि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? तो वुमेन्स इन साइंस थी नेशनल साइंस डे की थीम, और उसको मनाया कब जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, किस नदी में डॉल्फिन है? तो जो डॉल्फिन है वो गंगा नदी और व्यास नदी में डॉल्फिन है, और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है 2020 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल जो होती है विश्व की जो पुलिस है, इसका जो मुख्यालय है लियोन फ्रांस में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेट्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल थे? तो शाहरुख खान शामिल थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सीएफसी कहाँ से निकलती है? जो शीतलक होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, वहाँ से हमारी सीएफसी निकलती है। जो हमारे फ्रिज एसी होते हैं वहाँ से सीएफसी गैस निकलती है, और सीएफसी गैस जो है ओजोन गैस के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक गैस है। इससे क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस है ओजोन, उसका क्षरण हो जा रहा है, जिससे क्या होती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के चर्म रोग एवं कैंसर के कारक बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आरबीआई ने कैश लाइट सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए विजन जारी किया गया था, खालिस्तान था, तो विजन 2021 जारी किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंशुला कांत विश्व बैंक समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निर्देशक हैं। वह इससे पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष जो हैं डेविस मालपास हैं, 13वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो जो भरत मुनि हैं वो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष श्री उदय कोटक महिंद्रा, इससे पूछा था भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे उदय कोटक महिंद्रा बैंक के जो अध्यक्ष हैं वही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, वरीयता क्रम में सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? आपको बताना कि इस भारत का जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उसमें दूसरा स्थान किसका है? तो पहला आपको पता है राष्ट्रपति होता है, और जो दूसरा होता है उपराष्ट्रपति होता है, और तीसरा आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सभी के लिए रोजगार की समान अवसर किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो सभी के लिए रोजगार का जो समान अवसर है आर्टिकल 16 के अंतर्गत है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस राज्य में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में थर्मल ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, और सौर ऊर्जा की बात करें तो गुजरात में होती है, और पवन ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS रंजीत को, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के आपसे पूछा था किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस जो थी गरम दल और नरम दल में अलग अलग बढ़ गई थी? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ गई थी, कौन कौन से? नरम दल और गरम दल में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रिसर्च रिएक्टर का नाम जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम अप्सरा है, और इसको बनाया गया था 1956 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को कौन फहराया था सबसे पहली बार? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो मैडम भीखा जी ने इसे जर्मनी में
जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में सबसे पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था विदेशों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है, तो आप लोग को पता होगा झारखंड में है भारत का सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत व किस देश के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी मिली थी, तो फिनलैंड के साथ 2019 में इसको ज्ञापित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिए मैंने कई बार बताया था ये क्वेश्चन आएगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1965 को हुई थी। ओपेक में कितनी कंट्री है, तो ओपेक में कुल 13 देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अगस्त 2019 में G7 समिट कहाँ हुई थी, तो अगस्त 2019 में फ्रांस में हुई थी G7 समिट। अगर आपसे 2020 का पूछता है तो ये जो ऑनलाइन हुई थी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब बनाया गया है, तो 24 अप्रैल को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस का मनाया गया है 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2019 का शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, जो है 2019 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो अबी अहमद अली को मिला है जो इथियोपिया के पीएम हैं। और आपसे 2020 को पूछता है तो W वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 68। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न पूछा था 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी 77वीं वर्षगांठ पर 22 करोड़ पौधे का रोपण कर रिकॉर्ड बनाया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के 77वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं 22 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण कर रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था यूएन की किस संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, तो जो यूनेस्को है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो दर्जा देती है इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 7 तक, कम से कम भारत तक का तो पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है वो रसिया है, दूसरा है कनाडा है, तीसरा है वो चाइना है, और जो चौथा है वो अमेरिका है, और जो पाँचवा है वो अर्जेंटीना है। ठीक है, पाँचवा जो है अर्जेंटीना है, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया है ही, और जो 7वां है वो है इंडिया है। कौन सी, इंडिया है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है, तो सीपीयू होता है जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये संचार करता है कंप्यूटर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्राचीन भारत के खरोष्ठी एवं ब्राह्मणी, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी शिलालेखों को किसने व्याख्यायित किया था, मतलब उसको किसने पढ़ा था, खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिखी के शिलालेख इसको किसने पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए जो खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिखी शिलालेख है वो अशोक के थे। इसको सबसे पहले जेम्स प्रिस्पेव ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पॉलिटिक्स फॉर जजेस द कोलेशन हैंडबुक के जो राइटर है कौन है, सबा नकवी जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न आप जो पूछा था 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 कॉलम हैं, और आपसे रो के बारे में पूछता है तो 7 रो हैं। ठीक है, रो को हम लोग आवर्त भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पे हुआ था, तो 14 जुलाई को हुआ था, लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है, तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था सन 1967 को हुआ था, 1967 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षा करता है, मैंने आपको बताया था ओजोन सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या था, स्लोगन मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या है, आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे अगर पूछता है कि डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आयुष्मान भारत की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो भारत के झारखंड राज्य से हुई थी 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका संबंध आता है गैट से, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न पूछा था आपसे चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो उसका नाम था अप्पिको आंदोलन। उत्तर कन्नड़ में अप्पिको आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन की तर्ज पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान का नाम क्या है, उसका नाम है गगनयान। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, तो सांची का स्तूप का जीर्णोद्धार किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच जो चली थी उसका जो निर्माण है किस देश के सहयोग से हुआ था, तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था, उसका नाम है राउल केला। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला था, तो जो इंदिरा गांधी साइंस पुरस्कार 2018 मिला था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था CSS ने ग्रामीण हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया है, तो मुरादाबाद यूपी में लॉन्च किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण वॉल्यूम जारी किया, शहीदों का शब्दकोश मार्च 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अंगारा रॉकेट किसने लॉन्च किया है, तो रूस ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा था बोकारो स्टील पावर प्लांट किसकी सहायता से बना है, तो रूस की सहायता से बना है 1966 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पूना पैक्ट किसे मध्य हुआ था, पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न पूछा था अर्थ समिट किसके नाम से जाना था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट को हम लोग रियो समिट के नाम से जानते हैं जो 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था, तो इंदिरा गांधी व जुल्फिकार भुट्टो जो कि प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, उनके मध्य हुआ था 1972 में। जो बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी 1971 में, उसके बाद 1 साल बाद हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2019 में गल्फ ऑफ थाईलैंड का चक्रवात का नाम क्या था, तो पाबुक था उसका नाम। अगला प्रश्न पूछा था कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर का नाम क्या है, कामिनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा तानसेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ध्रुपद बजाते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1944 में गांधी जी व जिन्ना के बीच वार्ता टूटने पर कौन सी समिति बनी थी, तो सप्रू समिति बनी थी 1944 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में किसे मिला था, तो रामनाथ कोविंद जी को मिला था जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवकी नंदन खात्री जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 9 भाषाओं की कॉमन लिपि कौन सी है, तो भारत लिपि है 9 भाषाओं की कॉमन लिपि। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था क्लब ऑफ रोमन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित की गई थी, 1972 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महानुबोलिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था उड़ान के फुल फॉर्म क्या होता है, तो उड़ान जो होता है UDAN, इसका जो फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तेल व तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, तो लेम्यून की जो फसल होती है इससे क्या होती है, जो मिट्टी की उर्वरकता नाइट्रोजन बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वर्ली कला किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, दूसरी बार आ गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था न्यूयॉर्क की मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है, तो बजरंग पुनिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था टिन और लेड से मिलकर जो मिश्र धातु बनती है उसका नाम क्या है, तो सोल्डर बनती है। अगला प्रश्न पूछा था अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है पायरुवेट। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो उसका नाम है महाधमनी। अगला प्रश्न आपसे पूछा सरकार द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक न्यूनतम कीमत स्थापित करना क्या कहलाता है, तो प्राइस फ्लोर कहलाता है। क्या कहता है, प्राइस फ्लोर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कुल प्राप्तियों का पर कुल व्यय की अधिकता को क्या कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लॉन्च की गई थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अर्धशुष्क कम वर्षा में बोई जाने वाली फसल जो पशुओं के लिए चारा और हमारे लिए अनाज उत्पादित करता है उसका नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन थे उसमें बाजरा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वृक्क की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सबसे कम भूजल पीने योग्य जल किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो हरियाणा राज्य में है पीने योग्य भूजल। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा असंगत है, पीतल दिया था, चांदी दिया था, सोना दिया था, एल्युमिनियम दिया था, तो इसमें असंगत जो हो जाएगा पीतल हो जाएगा, क्योंकि जो पीतल है हमारा ये मिश्र धातु है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एक वेटलैंड एग्रीकल्चर की डिफिनीशन पूछी थी आपसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कंप्यूटर में डाटा किससे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यूएसबी का मतलब यूएसबी से ट्रांसफ़र किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा यूपी में नहीं है, तो सारनाथ, बड़ा इमामबाड़ा, सफदरगंज, ताजमहल में से जो है सफदरगंज जो है वो यूपी में नहीं है, दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था जापान की आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी, तो मरकरी के प्रदूषण के कारण हुई थी जापान की आपदा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राहुल गांधी 2019 में कौन सी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो बेमिराड और अमेठी से लड़े थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1920 सिंधु जल समझौता कहाँ पे हुआ था, तो कराची में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलिन का आविष्कार लंदन में किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2018 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो गुरुग्राम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार दान दिया जाता है, तो तुलाभार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है विजाग स्टील जो कि विशाखापट्टनम में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू हैं जो 13वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है, तो नील नदी, अमेजन नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी दिया था, तो इसमें अमेजन नदी है जो अफ्रीका में नहीं बहती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कोबोल का क्या फुल फॉर्म है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत जी हैं। आपसे पूछा था अगला क्वेश्चन भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला कौन सा राष्ट्र बन गया था भारत, तो आपसे एक पूछा था कि भारत ने अंतरिक्ष में मिसाइल को मार गिराया है
तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? तो चौथा देश बन गया था। 3 देश और कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, चीन ऐसा देश कर चुके हैं। भारत चौथा देश है। इस मिशन का नाम क्या था? मिशन शक्ति था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म दल का नेता नहीं है, तो मैं आपको चारों नाम बता दे रहा हूँ जो गर्म दल के नेता है। इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जो हैं ये गर्म दल के नेता हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मानसी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड कहाँ पर जीती थी? तो चीन के शान्या शहर में जीता था 2017 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आईपीएल 2020 में कौन सा संस्करण हुआ था? तो 8वां आईपीएल 2020 में जो हुआ 13वां संस्करण हुआ था, जिसमें मुंबई जीती थी दिल्ली को हराकर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी है बिहार और नेपाल की कुछ क्षेत्रों की चित्रकला। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी और उसको लॉन्च किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1931 में हुई गांधी इरविन समझौता का मुख्य बिंदु क्या था? तो जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, लंदन में हुआ था और इसके 11 सूत्री समझौते पर इसके हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके मध्य हुआ था? तो हुआ था 1857 में जो क्रांति है उसको प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया था और यह हुआ था क्रांति मेरठ में हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, कौन सा नेशनल पार्क भारत में नहीं है? तो जो सुंदर पार्क है ये भारत में नहीं है, ये सुंदर वन पार्क है लेकिन सुंदर पार्क नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंदिरा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो ग्रेटवेड एडोरल जो है ये पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगर पूछता है आपसे भारत की पहली महिला कौन सी है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो आरती शाह हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर किस कंपनी पर बैन लगा दिया है? तो हुआई कंपनी पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हुआ था इसमें ज़्यादा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। सबसे छोटा पूछे तो मोनाको का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत के किस सिटी को मेट्रो निर्माण हो रहा है? तो पुणे में निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, www के अंतर्गत प्रथम डोमेन क्या है? तो होता है info.cern.cs था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस इसका नाम रखना चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट का, इंटरफेस मैनेजर, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पादप जगन वर्गीकरण से कौन सा शामिल नहीं है? क्या पूछा था? पादप जगन वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, स्पॉट मार्केट NSE और BSE को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1929 में किस देश में महामंत्री आई थी? तो यूएसओ में आई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब कराया गया था? तो 1911 में कराया गया था। अगला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला विजेता कौन थी? तो सोफिया केनिन है 2020 की महिला विजेता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं। इनका नाम क्या है? बान की मून था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? तो 1 जुलाई 1955 को बना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया, यह कथन किसका है? तो चंद्रन देवसेनन का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एशियन गेम 2018 ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो नीरज चोपड़ा थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जलती हुई मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम किस क्रिया के कारण ऊपर चलता है? तो केशिकात के कारण मोमबत्ती ऊपर पहुंचती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 1998 में सहायक संधि किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सांची का स्तूप किस शहर में है? तो जो सांची का स्तूप है भोपाल रायगढ़ जिले में है, MP में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नीली पर्वत कहाँ पे है? तो मिजोरम में है।
अगला प्रश्न पूछा था सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को मिला था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सहसंयोजिक अबंध से एक क्वेश्चन था, आप लोग को बताइए कौन सा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था माई मदर एट 66 पोएम के लेखक कौन है, तो कमला दास है। अगला प्रश्न है बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ, तो 22 नवंबर 1923 को हुआ था। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किस वर्ष हार हुई थी, तो 23 जून 1757 को हार हुई थी। उसके बाद पूछा गिरनार की पहाड़ी में होने वाले आम का नाम क्या है, तो केसर आम है। अगला प्रश्न है 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन को नाम क्या है, पृथ्वी सम्मेलन है या फिर रियो सम्मेलन है। मैक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है, जॉन मैनार्ड केनीज है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में जांच हेतु कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 263 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था परमाणु आयोग जो भारत है उसका स्थापना कब हुई, तो 1 मार्च 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था ग्रेना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो ट्विटर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय सिनेमा के पिता कौन है, तो दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के पिता हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था लखनऊ में कौन सा कढ़ाई प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी जो कढ़ाई है वो लखनऊ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नेत्र की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी समायोजित करके निकट पर दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एडजस्टमेंट कहते हैं या फिर समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था यूएसए ने 2019 में किस देश को करेंसी मोनिपुलेशन लिस्ट से बाहर कर दिया था, तो भारत और स्विट्जरलैंड को बाहर कर दिया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया की बाकी देश के बीच सभी लेन देन के वितरण को क्या कहते हैं, तो BOP कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत जिस प्रकार टाइगर संबंधित है नेपाल उस प्रकार किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो प्रतिभा पाटिल को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार मिला, तो अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। इनकी पुस्तक जो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय को प्रथम मैन बुकर पुरस्कार मिला था जो कि भारत की थी 1997 को। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था NIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1976 को NIC की स्थापना हुई थी। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। अगला प्रश्न पूछा था पाक जल संसंधि किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न पूछा था बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनुबंधोपाध्याय हैं बहुरूपी गांधी के पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा है, इसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल जो थे हम आपको बता देते हैं कौन कौन शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे शामिल थे, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था और ननकाना साहिब में हुआ था जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा 16वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो सुमित्रा महाजन जो हैं 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न पूछा था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अलवार जिले में है जो कि राजस्थान में है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था हम्पी किस हेरिटेज में शामिल है, तो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है हम्पी, जिसको शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था W3 या फिर WWWC का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम है। ठीक
ठीक है, WWC का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपसे पूछा था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, इसमें 164 मेंबर हैं। अगला प्रश्न पूछा था MRTP एक्ट 1969 क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मोनोपॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है इसका नाम, फुल फॉर्म। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, 1737 में दिल्ली में आक्रमण किया था नादिर शाह ने, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था ग्राम पंचायत के चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र कब तक पहले जारी करने का अनुमान कर दिया है, तो 48 घंटे पहले आपको घोषणा पत्र जारी करने का टाइम मिलता है उससे, चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जल क्रांति वर्ष कब मनाया गया, तो 2015 से 16 के बीच में मनाया गया था जल क्रांति वर्ष। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस अभिक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, तो किण्वन के क्रिया के कारण जो होता है खमीर जो है शर्करा को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्टडी फॉर एनिमल बिहेवियर को क्या कहते हैं, तो इथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न था ऑपरेटिंग सिस्टम से था। उसके बाद अगला प्रश्न आधुनिक मर्करी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डेनियल फॉरेनहाइट ने 1714 में किया था इसका आविष्कार। अगला प्रश्न था कोई भी बिल अधिनियम बनने के लिए अंतिम चरण कौन सा होता है, तो कोई भी बिल को अधिनियम बनना है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो अधिनियम नहीं बन सकता, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो आपको इसका जवाब देना है, इसको मुझे नहीं पता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नेशनल वाटरवे प्रथम की लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है प्रथम नेशनल वाटरवे की लंबाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा था न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट का क्या दोष होता है, तो इसमें भंडारण और निष्कासन का दोष होता है। अगली प्रश्न आपसे पूछा छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो उसे अंकुरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से कौन सा देश USSR का सदस्य नहीं है, तो फिनलैंड जो है USSR का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पोस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+R का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जॉर्ज पंचम के भारत आने पर किसका निर्माण कराया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है, 1911 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2019 में 9 वर्ष के दिन विद्यार्थियों के एक साथ संवाद कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था जब सरकार अपने कुल स्टॉक का 50% से कम सार्वजनिक उपक्रम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेच देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे विनिवेश कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दक्षिणी ध्रुव पर भारत के रिसर्च स्टेशन का नाम से एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत के कितने रिसर्च स्टेशन हैं और उनके नाम क्या हैं, आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2011 की जनगणना में महिला का प्रतिशत शिक्षा दर कितना था, तो 65.46 था। अगला प्रश्न आपसे पूछा हिंद स्वराज बुक्स के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, 1909 में से लिखे थे। कांस्य की नटराज मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। जायद अवार्ड नरेंद्र मोदी को किस देश ने दिया था, तो UAE ने दिया था। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, 1929 से लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा लेंस की SI यूनिट क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो अमृतसर में है। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था, फ्रांस ने जीता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2019 कुश्ती चैंपियन ने गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो MC मैरी कॉम ने जीता था। अगला प्रश्न पूछा था कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के कारण 2018 में बंद हो गई थी, तो स्पाइस जेट जो है बंद हो गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था, तो रूस अलग हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोशिका की सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो एटीपी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है। कौन सा बीज के बाहरी पार्ट में आवरण नहीं होता, ये आपको बताना है। कौन से बीज के बाहरी पार्ट में आवरण नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UNO जो होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं, तो असम के निवासी हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू जी ने की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 2018 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में कौन सा जेट उतरा था, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन है, तो GS लक्ष्मी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से कौन सा संसद का भाग नहीं है, तो जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं। जो विधानसभा होती है राज्यों का भाग होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था क्रिकेट वनडे मैच में वर्ल्ड कप में कितनी बार इंडिया पहुंचा है, तो 3 बार पहुंचा है। एक बार 1983 में पहुंचा है, 2011 में पहुंचा है और 2003 में पहुंचा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात में है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोप्रास्ट हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। C++ किस प्रकार की भाषा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, त्रिवेंद्रपुरम में है। अगला प्रश्न पूछा था UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। जीरो माइन स्टोन कहाँ पे है, तो नागपुर में है। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, कि स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस ईयर में वोटिंग के एज 21 से घटा के 18 कर दी थी, 1989 में कर दी गई थी। 61 संविधान संशोधन के अंतर्गत। आपसे पूछा था अगला प्रश्न प्रथम पंचवंशीय योजना में कौन सा युवा अर्थशास्त्री शामिल नहीं था, इसका जवाब आप लोग हमको दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अगला ये हमारा लास्ट पेज है, तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस प्रणाली में सौर ऊर्जा को उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से भिन्न कौन है, तो जो गोदावरी नदी है इनमें से भिन्न है, क्योंकि जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हैं ये सब उत्तर की नदियां हैं, जबकि गोदावरी जो है दक्षिण की नदी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा क्वेरी लैंग्वेज है, तो SQL जो होती है क्वेरी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ हमारे सारे शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा एक कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।